हम्म। participants. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये आई गेस हमारा लेक्चर नंबर 3 है या 4 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन जो भी हम्म। है, आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में अदर इनकम तक की कहानी देख ली थी। यार देखें आज हमें क्या देखना है। सर आज हम एक कहानी देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू, आपके पास जो है। हम्म। आए सर मैं थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ आपको। सर देखें, सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई मसला नहीं। मैं सर भी मैंने बीमार ही सेल्स की, हूँ। हम्म, सर मैंने सेल्स की 50,000 की ऑन क्रेडिट हम्म। टू मिस्टर अब्दुल्ला। सही सही। है सर। क्या एंट्री पास होगी इसकी, इस कॉन्सेप्ट की जनरल एंट्री क्या पास होगी? सेल्स हुई है, हम्म। एंट्री पास होगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट एबीडी 50,000 से, एंड सेल्स वुड बी credited by 50,000. Is that clear? Is that clear, Mr. Abdullah? सही है। सही। डन सर, आसान सी बात थी। हम्म। सर व्हाट इफ क्या हुआ, व्हाट इफ क्या हुआ, आउट ऑफ दिस सेल्स, आउट ऑफ दिस 50,000 सेल्स, कंपनी ने क्या किया, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला रिटर्न गुड्स ऑफ, मिस्टर अब्दुल्ला रिटर्न गुड्स ऑफ 20,000। हाँ। हम्म। सर उन्होंने 20,000 गुड्स रिटर्न कर दिया। अच्छा क्यों रिटर्न किए? सर क्योंकि वो फॉल्टी थे। हम्म। एक मिनट होगा सर प्लीज यार। मिस्टर अब्दुल्ला ने सर क्या किया, मिस्टर अब्दुल्ला ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, हम्म। क्यों किया? क्योंकि सर ये फॉल्टी होंगे, लेट से अज्यूम कर लेते हैं फॉल्टी होंगे। अब हम्म। याद रखें, याद रखें, याद रखें, सर मेरी सेल जो है हुई थी, मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने उसके हम्म। अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड किया था, मैंने उसके अगेंस्ट सर रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था। व्हाट? रिसीवेबल, मैंने उसके रिसीवेबल। अगेंस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था। अब मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास करूंगा? सर मेरा जाहिर है जो रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, मेरा जो रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, वो रिसीवेबल यानी कि जो मिस्टर अब्दुल्ला से मेरा रिसीवेबल था, ये मेरा रिसीवेबल था यानी कि एक एसेट था। हम्म। अब ये मेरा एसेट कम हो गया, तो सर ये क्या हो जाएगा, सही। क्रेडिट। अच्छा, मैंने अब गौर से समझिएगा, सर मैंने जो है ना ये जो गुड्स थे, सर जब मैंने इसको गुड्स सेल किया था, गौर से समझिएगा मिस्टर अब्दुल्ला, सर जब जी। मैंने इसको गुड्स सेल किए थे, तो मेरी क्या थी वो इनकम, इनकम था जो तो के वो क्या हुई थी, एसेट है। क्रेडिट। अब इनकम मेरी इसको क्या हुई थी, अच्छा इसको मैं और, इन एसेट नहीं है सर, एसेट नहीं, इनकम मेरी बड़ी थी हम्म। और वो क्रेडिट हुआ था। इनकम इज नॉट एन एसेट। सर अब गुड्स क्या हो गए, अब गुड्स रिटर्न हो गए, उसने मुझे वापस कर दिए। तो अब क्या हुआ, अब मेरी इनकम हो गई कम, तो सर वो हम्म। डेबिट हो जाएगी। डेबिट हो जाएगी। सही है सर। तो यहां पर मैं हम्म। क्या वर्ड यूज करूंगा, मैं कहूंगा रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 20,000, एंड मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर अब्दुल्ला क्रेडिट बाय 20,000। सर इज दैट क्लियर? सही है। सॉरी।
क्लियर है सर? जी। ओके, अपने पास हेडिंग डालेंगे आप सेल्स रिटर्न की। हम्म। सेल्स रिटर्न इज व्हेन आप सेल्स करेंगे, सेल्स किया आपने, तो सेल्स की तो सेल्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। लोगों ने गुड्स वापस कर दिए, शायद वो फॉल्टी होंगे, हम्म। डैमेज्ड होंगे, इस अकाउंट में वापस कर दिया उन्होंने। ठीक है। सही है। अब क्या हुआ, जब आप सेल्स करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, सेल्स करते हैं तो रिसीवेबल डेबिट। देखिए, अब मेरी बात को गौर से सुने। हम्म। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जब सर आप इसको रिवर्स करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप रिटर्न इनवर्ट्स हम्म। को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। डन सर? सही है। डन। ये चीज क्लियर होती है? हम्म। रिटर्न इनवर्ट किसको बोलते हैं सर? देखिए, अगर आप अल्फाज को भी लेकर चलते हैं तो ऐसा रिटर्न जो बिजनेस का हुआ। देखिए, मैं एक बिजनेस हूं, ये एक मेरा कस्टमर है, सही, ये मैं एक बिजनेस हूँ, हम्म। ए बी सी कंपनी। सर मैंने सेल्स की इनको 50,000 की, हम्म। इसने मुझे वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। ये क्या है सर, ये है सेल्स। सर हम्म। इसने मुझे रिटर्न किए ना, तो ये रिटर्न बिजनेस की तरफ हो रहा है, बिजनेस की तरफ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ट्स, यानी कि सेल्स रिटर्न। हम्म। इसको आप रिटर्न सही है। इनवर्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको आप सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। क्लियर है अब्दुल्ला भाई? क्लियर। अगर आप यहां पर इसको हेडिंग के तौर पर डाल दें सेल्स रिटर्न, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। लेट मी, अच्छा परचेज रिटर्न क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दें। क्या? परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न। हम्म। तब आप पर लाइक तब आप वो जो बायर होता है वो वापस भेज देता है परचेस्ड गुड परचेज सप्लायर रिटर्न के को। केस में बायर कौन होगा? हाँ। परचेज रिटर्न के केस में बायर कौन होगा? बायर वो जो कंपनी है बिजनेस है वो बायर होगा और कौन सी जो जिसको कंपनी? रिटर्न करे। हम देखें, हम जिस हम। कंपनी के अकाउंटेंट बने हुए ना, हम ही बायर होंगे। सही है। हम्म। मैं समझाता हूँ, रुक जाए। और वो सप्लायर मैं को किसकी वापस बात रिटर्न करूँ? करते हैं। हाँ सर, डेफिनेटली पहुंच गए आप। परचेज रिटर्न, या मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड्स। डन सर? सर हम्म। मैं एक कंपनी हूँ, एबीसी कंपनी, और सर ये मेरा सप्लायर है। गौर से याद रखिएगा सर, ये मेरा सप्लायर है। सर सप्लायर ने मुझे कितने, 20,000, लेट से 30,000 के परचेजेस दी। मैंने सप्लायर से 30,000 की परचेजेस की, मुझे 10,000 के प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, मैंने कहा भाई ये खराब है, हम्म। सॉरी, मैंने कहा ये 10,000 के प्रोडक्ट खराब है, ये वापस ले लो। मैंने हम्म। इससे परचेजेस की 30,000 की, 10,000 के मैंने रिटर्न कर दिए। हम्म। सर ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ किसको, सप्लायर को मैं वापस भेज रहा हूँ, ये मेरा रिटर्न आउटवर्ड्स है, इनवर्ड्स नहीं है, आउटवर्ड्स है, बाहर जा रहा है रिटर्न। हम्म। अब मेरी बात को गौर से सुने, जब मैं परचेजेस करूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, जब मैंने परचेजेस की होगी तो मैंने एंट्री बनाई होगी सर, परचेजेस डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 30,000, और ट्रेड पेबल क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ 30,000। सर अब याद रखें, परचेजेस याद रखिएगा सर, आप गौर से समझिएगा। सर जब मैं रिटर्न करूंगा गुड्स, रिटर्न फॉल्टी गुड्स ऑफ 10,000 टू सप्लायर,
अब गौर से समझना है। देखिए मेरी बात को समझे। सर ये जो फॉल्टी गुड्स मैं वापस कर रहा हूँ, ये फॉल्टी गुड्स, ये फॉल्टी गुड्स, ये फॉल्टी गुड्स हम्म। मेरा एक्सपेंस था जब मैंने खरीदा था, ऐसा, जब मैंने परचेज किया था। मैं अगर इसको ये लिखूं, इसको समझिएगा, गौर से समझिए, जब मैंने इसको परचेज किया था ओरिजिनली, जब मैंने परचेज किया था ये तो मेरा एक्सपेंस बड़ा था, हम्म। तो मैंने उसको क्या किया था, डेबिट किया था, ऊपर एंट्री बना के भी दिखाई थी, डेबिट किया था, ये देख सकते हम्म। हैं ना, डेबिट हुआ है ना। जी जी। सर अब मैं अब मैं रिटर्न कर रहा हूं, मैं वापस कर रहा हूं, तो सर अब मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, सर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो सर अब ये क्या हम्म। होगा, क्रेडिट होना चाहिए। सही है सर। अच्छा, ऑन दी सही अदर सही। हैंड, ऑन दी अदर हैंड सप्लायर से मेरी लायबिलिटी थी। सर हम्म। जब मैंने परचेजेस की थी, जब मैंने परचेजेस की थी तो मेरी लायबिलिटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। इंक्रीज। जब भी मैंने ट्रेड पेबल को क्रेडिट किया था, सर ये देखें, ये देखें सर, ये ट्रेड पेबल क्रेडिट हुआ हुआ। हम्म। सर अब जब मैं वापस कर रहा हूं, जब मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, हम्म। कम हो रही है, कम। तो ये कम हो रही है। डेबिट हो जाएगा। डन। देखिए सर, सही है। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड पेबल को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास लायबिलिटी है ही नहीं, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो मैंने ट्रेड पेबल को डेबिट कर दिया बाय द अमाउंट ऑफ 10,000। और मैंने अब परचेजेस को नहीं, मैंने किसको, रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। So this is how the concept of purchases and purchase return and sales return works. सही है। हम्म। सर मेरी बात समझ आती है। सही है, समझ आ गई। चलिए मैं इसकी समरी भी बना देता हूँ, रिटर्न्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, नंबर वन इज सेल्स रिटर्न, नंबर वन इज टू परचेज रिटर्न। अच्छा अभी ना कॉन्सेप्ट बाकी है, सही है, ऐसा नहीं है, कुछ हम्म। एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है अभी, लेकिन मैं जब सवाल में आएंगे तो तभी साथ साथ करा दूंगा, सही है। अभी सही है। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न, इसको मैं कहता हूँ, हम्म। एक है मेरे पास सेल्स रिटर्न, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, रिटर्न इनवर्ट्स। दूसरा मेरे पास है परचेज रिटर्न, जिसको मैं कहता हूँ रिटर्न आउटवर्ड्स। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस। परचेज रिटर्न में क्या होता है, वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे होते हैं। डन। क्लियर है हम्म। भाईजान। जी जी जी। सॉरी। सर जनरल एंट्री क्या बनती है, सेल्स रिटर्न की। सर मेरे पास रिटर्न इनवर्ट्स होते हैं डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल होते हैं क्रेडिट। सर इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, सर ट्रेड पेबल होते हैं डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड्स होते हैं क्रेडिट। जी मिस्टर अब्दुल्ला, इज दैट क्लियर। हम्म। जी। आए सर, इन सारी चीजों के खुलासे को एक जगह रखते हैं इस सवाल में। हम्म। कहता है, सॉल्यूशन, एक एक एंट्री को लेके चलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन। सर वो कहता है, कमेंस बिजनेस विथ कैश
₹150,000 फर्स्ट मार्च को आपने क्या किया, बिजनेस शुरू किया कैश से, कैश डेबिट 150,000 से, और कैपिटल क्रेडिट 150,000 से। डन सर। हम्म। फिर वो कहता है डिपॉजिटेड 1 लाख इनटू बैंक अकाउंट। सर इसकी जनरल एंट्री बता दें जल्दी से मुझे। ओके, बनाता। सर यू हैव 1 लाख इन कैश एंड you have हम्म। deposited that 1 lakh into your business bank account. सर So एक what would be सेकंड। the journal entry of this part? डिपॉजिट किया 100,000 बैंक अकाउंट में, हमारा एसेट भरा है, तो इसको डेबिट करेंगे। डेबिट क्या होगा? What should be debited? हम्म। डेबिट क्या होगा? क्या कहते हैं, 150,000 जो है कैश क्रेडिट क्या होएगा। आएगा? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, देखें मेरी बात नहीं, सुने। पहले मैं पूरी बना रहा हूँ ना, एक सेकंड। मैं कह रहा चले हूँ आप कि बना लें, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे एक सेकंड नोट्स खोलने दें। जी। सर वो कहता है अच्छा आपने इन दो एंट्री सही बनाई थी, सेकंड मार्च की आपने एंट्री बिल्कुल 100% सही बनाई थी। सेकंड मार्च को आपने कहा सर बैंक को हम करेंगे डेबिट हम्म। और कैश को हम करेंगे क्रेडिट 1 लाख से। हम्म। सर फिर थर्ड को क्या हुआ? सर फिर थर्ड को ये हुआ, आपने मोबाइल चार्जेस पे किए टैक्स सप्लायर लिमिटेड को क्रेडिट 30,000। सर आप क्या एंट्री बनाएंगे? मोबाइल चार्जेस डेबिट और पेबल्स, ट्रेड नहीं लिखूंगा, पेबल लिखूंगा सिर्फ, पेबल टेक 30,000। और सर ये डेट है मेरे पास 3 मार्च। क्लियर है सर? हम्म। सही है। आपको मैंने रोका था इस पॉइंट के लिए। सोल्ड गुड्स, सोल्ड एक्सेसरीज, बॉट मोबाइल चार्जर। अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल चार्जेस नहीं है, मोबाइल चार्जर है। देखिए सर अब ये चीज कुछ चार्जर समझने था। की जरूरत है। सर मैंने तो सही लिखा था। सर ये एक चीज समझने की जरूरत है। सर ये बिजनेस कौन सी शॉप है? मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, सही है। अच्छा, हम्म। मोबाइल एक्सेसरीज के लिए उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, मुझे बताएं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, गौर से सोच के बताएं। सर उसका किस प्राइमरी चीज़ का? पर्पस में आएगा ना, मोबाइल चार्जर खरीदना, बेचना, ठीक है, ये सारी चीजें उसका प्राइमरी पर्पस में आएंगी। तो सर इनके इनमें सब क्या क्या लगेगा? ट्रेड पेबल लगेगा। डन है? डन है। आपको ट्रेड भी लिखना जरूरी होगा, ठीक है सर। अच्छा फिर यही यही पॉइंट मुझे समझा रहा था। फिर वो कहता है सोल्ड एक्सेसरीज फॉर कैश फॉर ₹20,000 फिर 5 मार्च को आपने एक्सेसरीज बेची 5 मार्च को। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या करेंगे आप। हम्म। अब यहाँ पर ना आप इधर मोबाइल चार्जर ना लिखें, आप यहाँ लिख दें परचेजेस, आप यहाँ लिख दें सेल्स। सही है? डन है सर? हम्म। समझ में आई बात? सही है। जी। सेल्स, कैश डेबिट 20,000 सेल्स, ये सेल्स है ना आपकी, कैश डेबिट हो गया हम्म। 20,000 से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सही सर है। आपको? जी। ऊपर मैंने परचेजेस लिख दिया, मोबाइल चार्जर्स को जी। हटा दिया। सही है। फिर वो कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली इलेक्ट्रॉनिक्स। सर 7 मार्च को फिर एक और आ गई, ट्रेड रिसीवेबल अली डेबिट, हम्म। ट्रेड रिसीवेबल अली डेबिट। सॉरी सर। 7 मार्च को अमाउंट थी 15,000 और सेल्स मेरे पास हो जाएगी क्रेडिट, अमाउंट थी 15,000। सर फिर क्या हुआ? कहता है पर रिटर्न डैमेज चार्जर टू टैक्स सप्लायर्स, आपने रिटर्न किया। आपने टैक्स सप्लायर से क्या किया था? परचेजेस की थी, सही है। ये कौन सी रिटर्न होगी, हम्म। इसको मैं क्या कंक्लूड करूंगा?
Is this written inwards or outwards? Is this written inwards or outwards? इनवर्ट्स। गौर से, नो नो नो, गलत, गौर से। हमने वेट, रिटर्न टेक किया गुड्स। सप्लाईज वी हमने बाय रिटर्न किए गुड्स। थे, हाँ, तो आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स है। तो सर क्या एंट्री बननी चाहिए 9 मार्च को? वी हमें रिटर्न यहाँ गुड। चाहिए कि जब हमने खरीदा ना, परचेज डेबिट की थी, अब हम वापस कर रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड आएगा। परचेज रिटर्न्स ट्रेड पेएबल डेबिट। 2000। ट्रेड पेएबल डेबिट फ्रॉम, अच्छा अच्छा, टेक, टेक। एंड परचेज सर रिटर्न्स व्हाट नहीं टू बी लिख डेबिटेड? सकते। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा हुआ रिटर्न आउटवर्ड्स है। आपका एग्जामिनर रिटर्न आउटवर्ड यूज करता है। हम्म। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट, आप परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं। 2000, मैं वही लिख रहा हूँ जो एग्जामिनर यूज करता है। टू हम्म। थाउजेंड सही है। रिसीव चेक फ्रॉम अली इलेक्ट्रॉनिक्स, अली इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल्स की थी। सही है, अली हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक मिल गया। क्या एंट्री हम्म। आएगी 11 मार्च की? 11 मार्च की क्या एंट्री आएगी? बैंक डेबिट। आएगी। बैंक ने डेबिट किया 10,000, ठीक है, और अली इलेक्ट्रॉनिक्स के पास किया टेन ट्रेड थाउजेंड रिसीवेबल अली क्रेडिट। अमाउंट होगी हमारे पास 10,000। डन है सर। हम्म। फिर क्या हुआ? असिस्टेंट वेजेस पे करी 4,000 से 13 मार्च को। 13 मार्च को वेजेस डेबिट 4,000 से। क्रेडिट क्या होगा सर? चेक से पे करी, कैश से पे करी? हम्म। एज्यूम कर रहा हूं मैं कैश से पे कर दी, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, कैश से पे कर दी। कैश क्रेडिट फोर सही है। थाउजेंड से। और 15 नहीं, अच्छा, फिर पेड 3,500 15 के फॉर लिए। शॉप रेंट बाय चेक 17 मार्च को। अच्छा, 15 मार्च को ये हो गया। ये 15 को हुआ है ना? क्या हो गया, ऊपर हम्म। नीचे कर दिया क्या हमने? 15 अच्छा, को हुआ। ये एक बाकी है। सॉरी, एक पेड 20 की टैक्स बाकी है। सप्लाईज। हमने पे कर दिया थ्रू चेक टैक्स हम्म। सप्लायर्स को 20,000। हमने क्या किया? ट्रेड पेबल डेबिट। ट्रेड पेएबल डेबिट कर दिया 20,000, और फिर वो बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000। एग्जैक्टली, ट्वेंटी और थाउजेंड और सेवन बैंक आप कर दें। ये आ गया मेरे पास 15 मार्च। 17 के अंदर सर देन, रेंट एक्सपेंस 3,500, रेंट डेबिट और चेक से पे किया है, और बैंक से तो वो पे हमारे किया है पास हो वो जाएगा। 3,500 उधर। बैंक से पे किया है 3,500। ये डेट थी हमारे पास 17 मार्च। एंड सर व्हाट वुड बी आवर लास्ट जर्नल एंट्री? ओनर विड्रू 1,000 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। 19 मार्च की क्या एंट्री बननी चाहिए, जल्दी से मुझे बता दें। क्या? 19 मार्च की क्या एंट्री बननी चाहिए? ओनर विड्रू 1,000 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। फॉर लास्ट, उसने ओनर ने वो ड्राइंग लिया ना, जी बिल्कुल। तो 1,000 क्रेडिट होएगा, 1,000 डेबिट होएगा। सर ये इस तरह से बनेगी एंट्री? नहीं, गलत गलत गलत, मुझे बताएं। देखिए मेरी बात सुने। सर हम बनाएंगे, ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। सही है। हम्म। ड्राइंग्स डेबिट बाय 1,000। एंड हाँ जी। सिंस चेक से की है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा बाय 1,000। हाँ। इज दैट क्लियर? सही है। सर अब हम एक और कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। हम्म। दैट इज कैरेज एक्सपेंसेस। सर पता है कैरेज एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इसको समझिएगा। सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेज एक्सपेंसेस, नंबर वन एंड नंबर टू। सर देयर हम्म। इज कैरेज इनवर्ड्स हम्म। एंड कैरेज आउटवर्ड्स।
सर इन दोनों का फर्क समझिएगा। सर ये मैं हूं, एक बंदा ए, और सर ये है कंपनी ए। सही सर। मैंने हम्म। कंपनी ए ने सामान खरीदा, मैंने सामान बेचा किसको? कंपनी ए को। हम किसकी अकाउंटिंग कर हम्म। रहे हैं? कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी ए की। ए ने सप्लायर सामान भेजा कंपनी ए को, ठीक है? सही है। सामान सही जो है। था वो था, परचेजेस थी, उस सामान की परचेजेस थी। सामान था लेट से 1 लाख का। हम्म। सही है। सर यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगी होगी। जी जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी होगी, अज्यूम कर रहा हूँ 2,000 की लगी होगी। सही है सर। तो सर इसकी हम्म। एंट्रीज क्या बनेंगी? देखिए, जब मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, तो मैं कहूंगा कैरेज, ये सिंस एक एक्सपेंस है, तो मैं कहूंगा कैरेज इनवर्ट्स डेबिट बाय 2,000। और अज्यूम कर रहा हूँ मैंने कैश से पैसे पे कर दिए, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। सही है। हमने सामान खरीदा, बिजनेस ने सामान खरीदा सप्लायर से, फ्रॉम, कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है? फ्रॉम सप्लायर वेयर हाउस टू कंपनीज वेयर हाउस। सप्लायर के वेयर हाउस से लेकर कंपनी के वेयर हाउस तक का जो भी खर्चा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कैरेज इनवर्ट्स। सर कैरेज हम्म। आउटवर्ड्स क्या होता है? सर कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? सर मैं हूं कंपनी, मैं हूं कंपनी, जी। और ये है मेरा कस्टमर बी। ये कौन है मेरा? ए कौन था? कस्टमर हु बी। इज ए? ए इज आर सप्लायर। ए इज आर सप्लायर। हु इज बी? बी इज आर कस्टमर। सर मैंने कस्टमर को सामान बेचा, अज्यूम कर रहा हूं मैं 90,000 का। हम्म। सर इस सामान को बेचने पर मुझे खर्चा लग गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, अज्यूम कर रहा हूं मैं 3,000 की। सर अब आप हम्म। कहेंगे, सर वहां पर सप्लायर आपसे पैसे निकलवा रहा था कस्टमर से, सप्लायर बोल रहा था कंपनी को तुम खुद पैसे दो। यहां पर हम्म। आप पैसे दे रहे हैं, कंपनी खुद पैसे दे रही है। सर हो सकता है ना कंपनी एज गुड जेस्टर उसके पैसे दे रही है, बोलिए भाई हम आपको बचा के देंगे, ठीक है? हो सकता है मार्केट मार्केट में इतना कंपटीशन हो कि वो भाई कॉम्पेटिटर्स सामान आपके डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, घर पे ले जाकर दे रहे हो, तो सर कंपनी को भी देना पड़ेगा। तो सर यहां पर एंट्री क्या बनेगी इसकी? सर ऐसा कैरेज कहलाता है, कैरेज आउटवर्ड्स। सही है। इसकी क्या एंट्री बनेगी? सर इसकी भी सेम ही एंट्री बनेगी, कैरेज आउटवर्ड्स डेबिट बाय 3,000। अज्यूम कर रहा हूं मैंने कैश से पे कर दिया 3,000। सर दोनों की एंट्री आप देखें बिल्कुल सेम बनेगी, बस दोनों की नेचर है। ये होगा फ्रॉम हम्म। कंपनीज वेयर हाउस, फ्रॉम कंपनीज वेयर हाउस टू कस्टमर प्रेमिसेस, टू कस्टमर्स प्रेमिसेस। डन है सर? हम्म। डन है सर? सही क्लियर? है। क्लियर है। सर आए एक सवाल देखते हैं इसका, होपफुली मेरी पीडीएफ ओपन हो जाए। नो, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। चलिए सर इसका सवाल देखते हैं, मैं जरा सवाल को कॉपी कर लूं, फिर हम इस सवाल को देखते हैं। ये क्यों ओपन हो गया? वेयर इज जूम? जूम कहाँ है? हम्म, सही है।